जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर हम लोग लेटर कोडिंग, इस वीडियो के पीछे एक वीडियो आया था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो गया या रेलवे हो गया या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आता हो, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे बनाते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो नंबर कोडिंग शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, CAT को 24 लिखा हुआ है, SAD को 24 लिखा हुआ है, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि CAT कैट लिखा हुआ है तो इसका कोई यहाँ मतलब ही हो। यहाँ कोई भी लेटर लिखा जा सकता है। इसका यहाँ कैट लिखा है, यहाँ कोई भी संख्या लेटर लिखा जा सकता है। इसका कोई माने नहीं होता है। ठीक है, तो सर CAT को 24 लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इसका नंबरिंग कर दीजिएगा। C आता है 3 पर, A आता है 1 पर और T आता है 20 पर। अब आपको देखना रहता है कि क्या इस संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ दिया हुआ संख्या आ रहा है। तो देखिए 20, 3 23, 1 24, यहाँ 24 आ जा रहा है इसको सिंपल जोड़ने पर। अगर यहाँ इसको जोड़ने पर 24 नहीं आ रहा होगा तो इसमें कुछ संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे, इतना यहाँ जो संख्या रहेगा इतना लाने के लिए। इस तो सिंपल है, 20, 1 21, 3 24 आ गया। इसी तरह इसका भी कर दीजिए। S आता है 19 पर, A आता है 1 पर और D आता है 4 पर। 19, 1 20, 4 24। यहाँ भी इसको सिंपल जोड़ने पर हमारा आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी कर दीजिए। S आता है 19 पर, H आता है 8 पर और E आता है 5 पर। ठीक है, आप जोड़िएगा तो 19, 8 और 5 तो यहाँ 32 होगा। ठीक है, 19, 8 और 5 जोड़िएगा तो 32 होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। नंबर कोडिंग में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप है और दूसरा टाइप यहाँ दिया हुआ है। देखिए दूसरा टाइप है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप हो गया और दूसरा टाइप हम देखते हैं। ACNE को 3, 7, 29 और 11 लिखा हुआ है तो BOIL को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ आपको हम लोग को नंबरिंग करना होगा। A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, N आता है, N कितना पाता है 14 पर, E आता है 5 पर। अब आपको देखना है कि 1 को 3 लिखा हुआ है, 1 को 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 को 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर आ रहा है। 3 दूना 6 और 1 7। इसी तरह 1 गुना 2 प्लस 1 3 होगा। फिर 14 में 2 से गुना कीजिएगा और 1 जोड़िएगा। 14 गुना 2 28 प्लस 1 29, यहाँ 29 आ रहा है। फिर 5 है यहाँ देखिए। अब 5 को आप 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, 1 11, यहाँ 11 आ जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग को वैसा ही करना है। B आता है कितना पर 2 पर, O आता है 15 पर, I आता है 9 पर और L आता है 12 पर। 2 को 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर कितना आएगा? 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, इसी के बाद 15 को 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 15 दूना 30, 1 31। यहाँ 9 है, 9 को 2 से गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। 9 दूना 18, 1 19। 12 को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। 12 दूना 24, 1 25। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। 5, 31, 19 और 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पहला क्वेश्चन अब बनाते हैं। 2 टाइप हम लोग पढ़ लिए, अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं। D है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमको नंबरिंग कर लेना है। D कितना पाता है 4 पर, E कितना पाता है 5 पर, फिर E 5 पर और P 16 पर। ठीक है, अब आप इसको सभी को नहीं तो जोड़ के 60 लाना है। सभी को जोड़िए, कितना आ रहा है 16, 4 20, 5 25, 5 30।
इस सभी को जोड़ने के बाद 30 आ रहा है, ठीक है। अब 30 को यहाँ 60 लिखा है, 2 से गुना कर दीजिए, 60 आ जा रहा है। इसमें भी ऐसा ही देख लीजिए, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, आई आता है 9 पर और टी आता है 20 पर। आपको ये संख्या याद होना चाहिए कि कौन से संख्या कितने नंबर, कौन सा लेटर कितने नंबर संख्या पर आता है। अब देखिए यहाँ जोड़िए, 18 2 20, 10 30, 30 20 50, इस सभी को जोड़ने के बाद 50 आ रहा है, ठीक है। आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, 18 2 20 और 9 1 10, 20 10 30, अब 20 यहाँ लिखा हुआ है 50, 50 को 100 लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुना हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कर दी, एच आता है 8 पर, एक आता है 1 पर, आई आता है 9 पर और आर आता है 18 पर। देखिए 18 और 9 1 10, 18 10 28, 28 और 8 कितना होगा 36, ठीक है। इस सभी जोड़ने के बाद 36 आ रहा है। अब 36 को आप 2 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए, कैसे सभी में जितना आया है जोड़ने के बाद उसमें गुना 2 से हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। 36 दूना 72, 72 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी को 6 लिखा हुआ है, सी ए टी को 60 लिखा हुआ है, डी ओ जी को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं, आपको यहाँ नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3, ठीक है, 3 1 20। अब आप देखिए, ये जोड़ने के बाद तो 6 आ रहा है यहाँ, लेकिन इसको जोड़ने के बाद यहाँ 60 नहीं आएगा, ठीक है। 3 2 5 1 6 आ जा रहा है यहाँ, लेकिन जिस टाइप से यहाँ गुना या जोड़ना है यहाँ भी उसी टाइप से करना है। अगर यहाँ जोड़ रहे हैं 20 3 23 1 24 ही आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो आप देखिए तीनों को गुना करके देखिए, 3 दूना 6 गुने 1 6 ही होगा, ठीक है। 20 में 1 से गुना करिए 20 ही होगा, फिर इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 20 3 60, मतलब तीनों को गुना कर ही देना है, तीनों को गुना कर दीजिएगा, इतना आएगा। फिर डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर और जी आता है 7 पर। अब तीनों को गुना कर दिए, 15 चौका 60, और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 420 होगा, 7 6 42, एक 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 420 इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ई को 5 लिख दिया है, HOTEL को 12 लिखा है, तो LAMB को क्या लिखा जाए। ई कितना पाता है 5 पर, H अब 5 को 5 ही लिख दिया है, अब आगे पता लगेगा कि क्या हुआ है, ठीक है। H लिखा है, H है कितना पाता है 8 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर और E आता है 5 पर और L आता है 12 पर, ठीक है। अब आप इस सभी को जोड़िए, तो 12 8 20, 20 20 40 और 40 20 60, इस सभी को जोड़ने के बाद हमारा यहाँ 60 आ जा रहा है, ठीक है। अब 60 को 1 2 3 4 5 से भाग कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, मतलब सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ने के बाद जितना लेटर रहेगा उतना से भाग कर देना है। यहाँ भी 5 है और कितना लेटर है 1, भाग करें तो 5 आया। इसमें भी ऐसा ही किए, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ने के बाद कितना लेटर है 5 से भाग कर दीजिए, यहाँ 12 आ गया, ठीक है, यहाँ 12 दिया हुआ। उसी प्रकार इसमें भी करना है। एल कितना पाता है, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, बी आता है 2 पर। सभी को जोड़िए, 13 2 15, 1 16, 16 अब 12 कितना होगा 8 28। इस सभी को जोड़ने के बाद 28 आ रहा है। अब 28 को कितना संख्या है 1 2 3 4 से भाग कर दिए, 7 चौका 28, यहाँ इसका 7 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ACNE को 3 7 29 और 1 लिखा हुआ है, तो BOIL को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन,
WORK को 4, 12, 9 और 16 लिखा हुआ है, तो DONE को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आप देखिए W कितना पाता है 23 पर, ठीक है। W आता है 23 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, K आता है 11 पर, ठीक है। अब आप इतना को 23 को 4 लिखा हुआ है, तो 23 के अपोजिट ही 4 होता है। W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट D होता है, और D कितना पाता है? 4 पाता है। तो आप कह सकते हैं 23 के उल्टा 4, 25 के उल्टा 12, 18 के उल्टा 9 और 11 के उल्टा 16। अपोजिट संख्या निकालने के लिए 27 में से मान लीजिए इसका अपोजिट W का अपोजिट संख्या निकालना है, अपोजिट लेटर, ठीक है। तो 27 W कितना पाता है 23 पर, कितना हो जाएगा 4, और 4 कितना पाता है D, मतलब W का अपोजिट लेटर D होगा, ठीक है। तो हम D डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 23 को 4 लिख दिया है, O को 12 लिख दिया है, R को 9 लिख दिया है, K के 16 लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये अपोजिट संख्या डायरेक्ट लिख दिया गया है। इसी प्रकार हम लोग इस सभी संख्या को भी हम लोग अपोजिट संख्या लिख देंगे। D कितना पाता है 4 आता है, O आता है 15, N आता है 14, E आता है 5, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या होगा? 27 में से 4 घटाइएगा 23, ठीक है, 23 होगा। फिर अब 15 का अपोजिट क्या होगा? 12। 14 का अपोजिट क्या होगा? 27 में से 14 घटाइएगा 3, 1, 13, ठीक है। और 5 का अपोजिट क्या होगा? 22, ठीक है। 22, 5, 27। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख दिए। इस सभी संख्या को अपोजिट संख्या मात्रा लिख देना, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, WORK को 5, 6, 9, 2 लिखा हुआ है, तो LOVE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो अब W कितना पाता है 23 पर, ठीक है। O आता है 5, 15 पर, R आता है 18 पर और K आता है 11 पर। अब आप देखिए 23 को 5 लिखा है, तो 23 के उल्टा 4 होना चाहिए, तब ना 27 होगा। W का अपोजिट लेटर क्या होता है? W कितना पाता है 23 पाता है, और W का अपोजिट लेटर क्या होता है D कितना पाता है 4, तो 4 होना चाहिए, लेकिन अपोजिट संख्या यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो आप दूसरा नियम देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि 3, 2, 5, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ 5 आ जा रहा है। 5, 1, 6, 8, 1, 9, 1, 1, 2। आप इसको सिंपल जोड़ दीजिए, 23 लिखा हुआ है तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 आ गया। 15 पाता है तो 1 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 आ गया। इसी प्रकार 8, 1, 9 और 1, 1 क्या आता है 11 पर, 11 को 1, 1 जोड़ दीजिए, 2 आ गया। ठीक है, आप इसे 11 लिखें, इसको बीच में प्लस डाल दीजिए, 1, 1 दे दीजिए, 2 आ जाएगा। इस तरह LOVE को क्या लिखा जाए? L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, V आता है 21 पर और E आता है 5 पर। ठीक है, अब इसको इसी प्रकार जोड़ दीजिए सभी को अपना अपना। 2, 1, 3, 5, 1, 6, 2, 1, 3 और 5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, CAD को 6, 8, 5 लिखा हुआ है, DOG को 5, 3, 2 लिखा हुआ है, तो INK को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए और इसका अपोजिट संख्या तुरंत लिख दीजिए। C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, D आता है 4 पर। अब 3 को 6 लिखा है, 1 को 8 लिखा है और 4 को 5 लिखा है, तो यहाँ कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसको अपोजिट संख्या लिख दीजिए। C का अपोजिट क्या होता है? C का अपोजिट होता है X, और X कितना पाता है 25 पर। ठीक है, X आता है कितना पर 24 पाता है, सॉरी X 24 पाता है, और A का अपोजिट क्या होता है Z कितना पाता है 26 पर। और D का अपोजिट क्या होता है? D का अपोजिट होता है W, और W कितना पाता है 23 पर। ठीक है, अब आप इस देखिए 24 को 6 लिखा है,
26 को 8 लिखा है और 23 को 5 लिखा है। अब देखिएगा तो आपको दिखेगा कि अगर इसको 4 2 जोड़ देते हैं तो 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 2 को जोड़ देते हैं तो 8 यहाँ आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 यहाँ आ जाएगा। मतलब अपोजिट संख्या लिख दीजिए, ठीक है। अपोजिट संख्या लिखने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। 24 आ गया तो 2 4 लिखिएगा, 24 को 9, तो 2 4 को जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 और 3 5। इसी प्रकार इसका भी कर दीजिए। डी आता है, डी का अपोजिट संख्या कितना आता है, डी का अपोजिट संख्या कितना आता है डब्लू, और डब्लू कितना पाता है, डब्लू आता है 23 पर, ठीक है। ओ का अपोजिट संख्या कितना होता है, ओ का अपोजिट संख्या होता है एल, और एल कितना पाता है 12 पर। जी का अपोजिट संख्या कितना होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, ठीक है, और टी आता है 20 पर। अपोजिट संख्या निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं 27 में से, मान लीजिए डी का अपोजिट निकालना है, डी कितना पाता है 4 पर, तो 27 में से 4 घटा दीजिएगा 23, और 23 पर क्या आता है डब्लू, ठीक है। 23 पर क्या आता है डब्लू। यहाँ देखिए डायरेक्ट डी का अपोजिट हम लिख दिए हैं 23 की नहीं, डी का अपोजिट 23 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह जल्दी आप बनाइएगा। अब इसको भी जोड़, 3 2 5, 2 1 3 और 2 0, 2 और 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आई एन के को अब लिख दीजिए। आई आता है कितना, आई का अपोजिट संख्या कितना होगा, आई कितना पाता है, आई आता है 9 पर, ठीक है। एन 14 पर आता है और के 11 पर आता है। अब इसके अपोजिट संख्या निकालने के लिए आप 27 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो 27 में से 9 को घटाइएगा तो 18, ठीक है, 18 होगा। और n का अपोजिट क्या होता है, n का 14 आया, 14, n 14 पाता है, तो 27 में से 14 घटा दीजिएगा तो 4 और 3 1 13, ठीक है। और 11 का, तो 27 में से 11 को घटा दीजिएगा तो यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 16, ठीक है 16। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को अपने आप में जोड़िए। 8 1 9, 3 1 4 और 6 1 7, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, PRMT को 2 4 9 7 लिखा हुआ है, तो KDJQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और P कितना पाता है 16 पर, R आता है 18 पर, M आता है 13 पर और T आता है 20 पर, ठीक है। तो अब देखिए 16 को 16 18 13 20 को 2 4 9 7 लिख दिया। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, कि दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, कि दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, कि दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है। मतलब दोनों को जोड़ने पर जितना संख्या आ रहा है सब इसमें दिया हुआ है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में दे दिया गया है। दोनों को जोड़िएगा 6 1 7, 7 पहले ना देकर 7 सबसे आखिरी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 1 9, ठीक है, 9 यहाँ नहीं देकर पीछे से दूसरा नंबर पर दिया है, ये आगे से दूसरा नंबर पर है तो पीछे से दूसरा नंबर पर, मतलब अपोजिट दे दिया है। 6 1 7, 8 1 9, 3 1 4 और 2 0 2। दोनों को जोड़िए, सभी को जोड़ने के बाद अपोजिट लिख देना है उसको। 6 1 7 को पहले ना लिखकर सबसे आखिरी में लिखा है, ठीक है। इसी तरह पीछे से लिखते आ जाना है, इधर से आगे से जोड़ना है, उधर से पीछे से लिखते आना है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी के आता है 11 पर, डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर और क्यू आता है 17 पर, ठीक है। दोनों को जोड़िए अपने आप में ही, ठीक है। 1 1 2 को सबसे पीछे लिख दीजिए, पीछे से लिखते आना है। 4 को 4 ही रहने दीजिए। 10 1 0 को जोड़िएगा तो 1 ही होगा। 7 1 को जोड़िएगा 8, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, STAFF को 14 लिखा हुआ है, MANAGER को 34 लिखा हुआ है, DIRECTOR को 35 लिखा हुआ है, तो ASSISTANT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है S। तो आप देखिए S कितना पाता है, S आता है 19 पर, ठीक है।
T आता है 20 पर, एक आता है 1 पर, F आता है 6 पर 6 पर। ये सभी संख्या अगर नहीं जोड़ने पर 14 आएगा, नहीं जोड़ने के बाद कोई ऐसा संख्या से भाग दीजिएगा, यहाँ 14 आएगा। देखिए ये वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला है। ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू। वोवेल की संख्या देखिए 1, वोवेल को आगे लिख दिया गया है, कॉन्सोनेंट जितना है उतना को पीछे लिख दिया है, 1 2 3 4, 4 को पीछे लिख दिया है। फिर ए ई आई ओ यू, इसमें देखिए कितना वोवेल है, 1 2 3, 3 वोवेल को आगे लिखना है 3। फिर देखिए कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3 4, 4 को पीछे लिख दीजिएगा। इसमें देखिए वोवेल कितना है, 1 2 3, 3 को आगे लिख दिया है, 1 2 3 4 5, 5 को पीछे लिख दिया है। ठीक है, इसमें देखिए कितना वोवेल है, ए ई आई ओ यू होता है तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ 3 आगे लिखते, वोवेल को आगे लिखना है, कॉन्सोनेंट को पीछे लिखना है, 1 2 3 4 5 और 5 को पीछे लिख दीजिएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग के बारे में। ठीक है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग समाप्त हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और मिक्स कोडिंग के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।